प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का पद मिलने के बाद पलटू राम अपने निज निवास पर आज आए और वहां पर लोगों का तांता लगा रहा। लोग बधाइयां देते रहे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। खास रिपोर्ट। देखिए, यूपी में सबसे बड़ा गठबंधन आपने देखा है 2019 में। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से बड़ा दल उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। दोनों दल मिल करके अपनी औकात जान चुके हैं। जनता ने उनकी औकात बचा दिया है। दोनों लोग सिमट करके अपने परिवार में ही रह गए। को सद्बुद्धि अगर आ जाए तो वो उस आंदोलन स्तर से हट जाए, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आकर के हमारी खुशामद करे तब हम हटे। अब वो स्वयं परेशान है। अब वो उन लोगों को आरोपित कर रहे हैं जिनके कहने पर उस आंदोलन पर वो बैठे थे। अब किसान वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब वहाँ छोटे छोटे दलों के लोग जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को भड़का करके आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन अब वो आंदोलन किसान आंदोलन न रह करके एक दलालों का, एक गुंडों का अड्डा बन चुका है। जिस तरीके से एक आईएएस कानपुर में धर्मांतरण की सीख दे रहे हैं, इस पर क्या सरकार कार्रवाई कर रही है आपकी? देखिए, सरकार का बहुत स्पष्ट बहुमत है। सरकार ने तो जिस तरह से काम किया है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लिए हो, चाहे किसी समाज के लिए हो, आज अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए जिस तरह से 3 तलाक का कानून केंद्र की सरकार ने संशोधित किया, इससे ये स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कानून से खिलवाड़ करने की कोई इजाज़त नहीं है। जो गलत करेगा, संविधान के खिलाफ करेगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। जिस तरीके से इस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी? उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो साफ तौर से एक आईएएस अधिकारी हैं, वो साफ तौर से धर्मांतरण का खेल बता रहे हैं कानपुर में। इस पर क्या सरकार अपनी कार्रवाई करेगी? सरकार जरूर संज्ञान में लेगी, मेरा पूरा विश्वास है। और सरकार ऐसे तत्वों को कतई बख्शेगी नहीं, है हमारा पूरा विश्वास है। किस तरीके से आप काम करेंगे? प्राथमिकता पहले से तय है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके साथ एक नया संकल्प जोड़ा है, सबका प्रयास। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश और भय मुक्त समाज बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। चुनाव के लिए शंखनाद करने जा रही हैं और वो अपनी प्राथमिकता बता रही है कि किस तरीके से वो आगे सरकार बनेगी तो क्या करेंगे, क्या कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी जी के बारे में कुछ नहीं कहना। प्रियंका गांधी जी से कह दीजिए कि कांग्रेस में बिल्कुल मारकाट मचा हुआ है पंजाब में। पहले वो पंजाब में जाकर के सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक करावें, क्योंकि वहाँ ये पोजीशन चल रही है कि दोनों लोगों के बीच में बिल्कुल आतंकवादी जैसा बर्ताव आपस में कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि पहले वो जाकर के कांग्रेस को, तो वहाँ कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारकाट से बचाने का। बाइसिकल आ रही है और 350 पार, क्या कहेंगे? बाइसिकल तो वो इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि 44 सीट उनको 2017 में मिली थी, इसलिए उसके आधे उनको मिलनी है, इसलिए 2022 में वो 22 कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस सीटों जीत करके और पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, बताएं कि हम बड़े जहाज पर सवार हुए हैं, क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार जी चूंकि एक डूबती जहाज पर बैठे हुए हैं, उनके लिए यही कहना है कि जिस तरह से जो है कि एक कहावत है कि जो है किसी की मौत आती है तो वो शहर की तरफ से गांव की तरफ भागता है, तो उनका यही पोजीशन है। आज वर्तमान समय में अगर कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो ये समझ लीजिए खुदकशी की तरफ वो चल रहा है। बसपा के किस तरीके से? देखिए, दलित समाज पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो इतिहास में कोई सरकार नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल, जो मध्य प्रदेश के महू छावनी स्थान पर उनका जन्म हुआ था, उस जन्म से लेकर के जहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया, ऐसे 5 स्थानों को विकसित करके पंचतीर्थ का नाम दे करके उन्होंने समूचे समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आज देश का सभी अनुसूचित वर्ग एक साथ अपने देशभक्ति के लिए और जो अंबेडकर साहब का सम्मान माननीय मोदी जी ने किया है उसके लिए सारे दलित समाज एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ एक ही है, विकास।
और विकास के मुद्दे को लेकर हम चलेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं, प्रदेश की तस्वीर देखना चाहते हैं तो प्रदेश की तस्वीर देखिए। अगर आप गोंडा बलरामपुर की तस्वीर देखना चाहते हैं तो देखिए कि जिस तरह से गोंडा से लेकर के जरवल की रोड पर जो पोजीशन था कि आम आदमी कोई अगर दवा कराने के लिए गोंडा से डॉक्टर रिफ़र करता था या बलरामपुर से डॉक्टर रिफ़र करता था तो लखनऊ के पहले ही वो एम्बुलेंस में दम तोड़ देता था। जिस तरह से गुंडा राज था, जिस तरह से माफिया राज था, बड़े बड़े माफिया सरकारी ज़मीनों पर पहले कब्जा करते थे, जो माफिया उत्तर प्रदेश की सरकारों में अपना स्थान बनाने का काम करते थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। यही हमारी प्राथमिकता होगी कि गुंडों और माफियाओं को जनता से निजात दिलाना और विकास की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना। आपको गोंडा से लखनऊ जाने के लिए जैसे आप बता रहे हैं, क्या किस तरीके से प्रयास करेंगे? ये तो एक आपदा है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, अभी कोरोना आ गया, तो ये आपदा है। वो कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी से अगर कुछ पुल क्षतिग्रस्त हुआ है तो निश्चित तौर पर जैसे गोंडा और बलरामपुर की सड़क बनी है, जैसे गोंडा से लेकर के जरवल तक सड़क बनी है, ऐसे उस सड़क का भी निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में